बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे चटखारेदार खट्टी मीठी इमली खुबानी की चटनी। ये बहुत बेहतरीन बनती है। हमा वक्त चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ले, समोसे, पकौड़े, कचौरी के साथ इस्तेमाल होती है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 100 ग्राम खुबानी ले ली है जिसको मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। और तकरीबन 70 ग्राम इमली ले ली, इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया था। इमली को हम एक पैन में डाल लेंगे। पानी को हमने भिगो के रखा था, नरम हो गई थी। अब हम इसको एक ग्राइंडर जार में डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इमली को हमने चूल्हे पर चढ़ा देना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तकरीबन 3 से 4 मिनट जैसे ही उबाल आएगा हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। हमने इमली का पल्प निकालना है, गिटकें इसकी अलग करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, सिर्फ एक उबाल आएगा और साथ ही हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। उबाल आ गया है, हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और इसको हाथों की मदद से मसलते हुए इसका पल्प निकाल लेंगे। मैंने अच्छे से हाथों से मसल लिया है। अब एक स्ट्रेनर से मैं इसका पल्प निकाल लूँगा। देखें, सारा पल्प नीचे चला गया। जो थोड़ा बहुत रह गया इनको मैं हाथों से मसल के निकाल लूँगा। किटके किटके स्ट्रेनर में रह जाएंगी और पल्प सारा नीचे निकल गया है। हमने बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, अच्छे से पल्प निकाल लेना है। अब एक प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा लेंगे और खुबानी का पेस्ट जो मैंने बनाया था इसको वो मैं इस कढ़ाई में डाल दूँगा। मैंने बहुत अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिया था। जूसर के जग को भी आप पानी डाल के अच्छे से आप खंगाल लेंगे और सारा पेस्ट निकाल लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया किए बगैर। अब इमली का पल्प हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको मैं चमचा हिला के मिक्स कर लूँगा और इसमें आप कुछ थोड़े बहुत से स्पाइसेस जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के से। हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च मैंने डाली है और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक, चौथाई हिस्से से भी कम। और एक चम्मच भर के, एक छोटी चम्मच टीस्पून भर के नमक का शामिल करेंगे, जो आमतौर पे घर में इस्तेमाल होता है, लौरी नमक, वही मैंने इसमें शामिल किया है। 100 ग्राम चीनी शामिल करेंगे और 1 पिंच अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाँ जी, 1 पिंच अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है, इसी से तो टेस्ट डेवलप होता है। यकीन माने आप ये बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अदरक इसका जायका बहुत इन्हेंस कर देता है और एक कमर्शियल टच देता है। आप अच्छी से अच्छी दुकान की चटनी से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो कमर्शियल लेवल पर भी काम करें। आप दही बल्लों का काम करना चाहते हैं तो ये चटनी बनाएं, इंशाल्लाह लोगों को पसंद आएगी। हमने अब यहाँ पर चटनी को पका लेना है, इसको अच्छे से पका लेना है, नम पानी इसका खुश्क कर लेना है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसमें मैंने 3 चम्मच सिरका शामिल किया है, वाइट विनेगर। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। अभी ये थोड़ा पतला है, इसको मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट पका लूँगा, इसको गाढ़ेपन की तरफ लेके जाऊँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सकें। देखिए हमारी चटनी कितनी गाढ़ी हो गई है इस वक्त। ये डन है, आप देख सकते हैं इसके बुलबुले, इसमें बुलबुले जो उठ रहे हैं वो कितने गाढ़े हैं, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। चटनी हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चटनी हमारी ठंडी हो गई है, अब हम इसको एक जार में डाल देंगे। मैं हर बार की तरह आपको बताऊंगा कि जो भी बोतल जार हम लेंगे इसको अच्छे से धो के खुश्क कर लेना है, नमी बिल्कुल ना हो। और जब भी आप कोई भी शरबत बनाते हैं, कोई भी सॉस, कोई भी चटनी बनाते हैं, केचप बनाते हैं, आप जब उसको स्टोर करने लगते हैं तो उसको हमेशा ठंडा करके स्टोर करें, गर्म ना करें। क्योंकि गर्म चीज़ बर्तन के अंदर, आपके जार के अंदर पसीना छोड़ती है, जिसकी वजह से वो चीज़ बाद में ख़राब हो जाती है, उसमें नमी आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है। ठंडा करने के बाद हम इसको एक जार में डाल लेंगे। हमारी चटनी बेहतरीन बनकर तैयार है। इसको पूरा महीना रमज़ान में खाएं, इस्तेमाल करें। अफ्तारी में इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसको फ्रिज में रख के महीना भर इस्तेमाल कर सकते हैं, महीना भर ये ख़राब होने वाली नहीं, बग़ैर केमिकल के बेहतरीन
खट्टी मीठी चटपटी चटनी। ये चटनी इतनी बेहतरीन बनी है कि आप लोग उँगलियां चाटते रह जाएंगे। 1 महीना क्या, ये 10 दिन भी नहीं चलेगी, उससे पहले ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।